नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आप आलू उत्पादक किसानों के लिए गर्व और चिंता दोनों का किसान साथियों विषय है। हमारे आलू की मांग न सिर्फ देश में बल्कि रूस, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, दुबई और मलेशिया देशों में भी बड़े स्तर पर गजब की है। निर्यातक कोल्ड स्टोरेजों से 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टे की दर पर आलू खरीद रहे हैं, जबकि कोल्ड स्टोरेज में अन्य आलू 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टे की दर पर 37-97 बिक रहे हैं। कहीं कहीं इससे ज्यादा भी दाम है, लेकिन फिर भी हमारे किसानों को 1000 से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा का दाम नहीं मिल रहा है। वही कोल्डों पर देखने जाओ 37-97, चिप्सना सूर्या 700, 800, 850 या नीचे भी, इससे नीचे तक जो है दाम मिल रहे हैं, जिससे किसान मायूस हैं, उदास हैं। उन्हें एक ऐसे चमत्कार की आस है जिससे उनके आलू के दाम अच्छे हों, जबकि निर्यात भी बढ़ रहा है, देश में खपत भी बढ़ रही है, पैदावार इस साल कम है और कोल्ड स्टोरेज में आलू का स्टॉक भी इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले कम है। कुछ किसान खुश हैं, उनका आलू विदेशों को जा रहा है, लेकिन कई किसान भाई निराश हैं क्योंकि उनका आलू कोल्ड स्टोरेज में ही पड़ा हुआ धूल खा रहा है। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, भाई अगर निर्यात इतने बड़े स्तर पर हो रहा है तो सभी को फायदा क्यों नहीं मिला है। पहले जहां तक हम देखते थे निर्यात गुपचुप तरीके से मंडियों से हो जाता था, किसी को खबर भी नहीं होती थी, आड़तिया और एक्सपोर्टर खेल कर जाते थे। लेकिन अब जब कोल्ड स्टोरेजों से सबके सामने आलू की एक्सपोर्टर खरीदारी कर रहे हैं, बात सार्वजनिक हो रही है, तब भी किसानों को आलू सही दरों पर नहीं बिक रहा है। और इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज मालिक, व्यापारी और निर्यातक, जो आपस में साठगांठ करके किसानों का शोषण कर रहे हैं। ऊपर से कुछ यूट्यूबर्स भी कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों से मोटी रकम वसूल कर उन किसानों को ढाल बना रहे हैं जिनका आलू अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। ये लोग आलू किसानों को हसन में आलू बुवाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर डर भी फैला रहे हैं, कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में लग रहा है कीमतें धड़ाम हो जाएंगी, गिर जाएंगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हसन में भारी बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है, बुवाई को प्रभावित कर दिया है, बीज सड़ रहा है और किसान दूसरी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। आज इस खेल को हम पूरी तरीके से समझेंगे और पूरी तरीके से आप लोगों के बीच में खोलेंगे, खासकर कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों और निर्यातकों की सांठगांठ को भी आज हम उजागर करेंगे और यूट्यूबर्स की चालाक रणनीतियों का भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इष्ट मित्रों के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक वीडियो को जरूर दिया करें। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे और विषय। आलू की कीमतों में कमी है, निर्यात बड़े स्तर पर हो रहा है। इधर कोल्ड स्टोरेज व्यापारियों, निर्यातकों की साठगांठ और यूट्यूबर्स की रणनीतियों के आगे सब बेबस नजर आ रहा है। आलू की कीमतों में कमी के जो प्रमुख कारण है दोस्तों, आलू की कमी या आलू की कीमतें कम होने के पीछे कई कारण होते हैं। यदि हम इन्हें एक एक करके समझते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आलू जो निर्यात के लिए होता है उसकी ग्रेडिंग अलग होती है। निर्यात के लिए केवल हाई क्वालिटी वाले आलू जैसे 37-97 चुने जाते हैं। इनका आकार 40 से 60 मिलीमीटर बेदाग और ताजा होना चाहिए। बाकी आलू जो छोटे होते हैं, कम चमकदार होते हैं या पुराने होते हैं, यानी 4-4 साल किसान बीज रह लेते हैं, वो स्थानीय बाजार पर या कोल्डों पर सस्ते दामों पर बिकता है। इससे किसानों को औसतन कम कीमत जो है हर बार मिलती है। इधर कोल्ड स्टोरेज के खर्चे भी हैं। आलू को तरोताजा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किया जाता है, लेकिन इसका किराया, बिजली, रख रखाव खर्च बहुत हो जाते हैं।
लोन भी ले लेते हैं तो उस पर ब्याज भी हो जाती है, वार्ता ले लेते हैं उस पर ब्याज हो जाती है, बहुत ज्यादा है। ये लागत आलू की कीमतों को बढ़ा देती है, लेकिन ये पैसा कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों की जेब में जाता है। खराब मौसम के भी किसान साथियों प्रभाव पड़ते हैं। इधर असम में भारी बारिश ने आलू की बुवाई को प्रभावित किया है। बीज जिन्होंने लगा दिया था वो खेतों में ही सड़ रहे हैं, स्टोर में सड़ रहे हैं, और यहां पर बुवाई न की मात्रा में होने की आशंका है। साथ ही अत्यधिक गर्मी की वजह से भी आलू की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। बिचौलियों की भूमिका, किसान साथियों, बिचौलिए और व्यापारी किसानों से सस्ते दामों पर आलू खरीदकर ऊंचे दामों पर मंडियों में सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से किसानों को सही रेट नहीं मिल पाते। आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी यहां पर बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि परिवहन, भंडारण और पैकेजिंग की लागत किसानों के मुनाफे को कम कर देती है। भोजन की बर्बादी के रूप में भी देखने को मिलता है, क्योंकि परिवहन और भंडारण के दौरान 2-3 पटकी लगी नहीं है और आलू खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों को ही नुकसान जो है होता है। कच्चे माल और मार्केटिंग की लागत भी इसमें प्रमुख है, क्योंकि खेती और बिक्री की लागत भी कीमतों को प्रभावित करने की बहुत बड़ा हिस्सा होती है। यदि हम आलू की गुणवत्ता और उसकी किस्म और ताजगी देखें तो छोटे या कम गुणवत्ता आलू को कम दाम शुरुआत से ही मिलते आए हैं। इधर सादाबाद खंदौली का आलू वैश्विक मांग का सितारा बना हुआ है। आलू आज ग्लोबल मार्केट में खंदौली सादाबाद का धूम मचा रहा है। रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, सऊदी अरब है, दुबई है और मालदीव के साथ मलेशिया के लिए ऑर्डर के तकरीबन जो अब तक ऑर्डर भारत सरकार को मिले हैं वो 2,90,00,000 पैकेट 50 किलोग्राम प्रति कट्टे के हिसाब से वजन से हैं। ये जो है निर्यात हो रहा है। खासकर जो निर्यात हो रहा है उनमें 37-97 प्रजाति है। सेंटेना है जो अपनी चमक और गुणवत्ता के लिए विदेशों में भी मशहूर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आलू की कीमतों की बात करें तो 360 से 450 रुपए प्रति डॉलर के आसपास चल रही हैं, जबकि यदि भारतीय रुपए में बात करें 30,000 से लेकर 38,000 रुपए प्रति टन की कीमत इस समय पर चल रही है। निर्यातक कोल्ड स्टोरेज से 1200-1300 रुपए प्रति कट्टे की दर पर आलू खरीद रहे हैं, लेकिन सवाल वही घूम फिर कर आ जाता है कि अगर इतने बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं तो सभी किसानों को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। घूम फिर के सवाल बड़े आ जाते हैं। इधर कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों और निर्यातकों की सांठगांठ इसके पूरे खेल को बिगाड़ रही है। सबसे बड़े किरदारों पर अगर हम देखें तो उसमें कोल्ड स्टोरेज मालिक, व्यापारी और निर्यातक हैं। इन लोगों ने सांठगांठ करके किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान कराने का काम जो है कर रहा है। जहां पर भी देखो वहां पर भी अपना फायदा व्यापारी सबसे पहले और कोल्ड मालिक सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए इस गठजोड़ को विस्तार से समझते हैं। चुनिंदा आलू की खरीद और कमीशन खोरी। कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी जो कभी नहीं चाहते किसानों को आलू मिले, जहां से आलू एक्सपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्टरों के साथ मिल गई और उनके साथ मिलकर केवल उच्च गुणवत्ता वाले आलू 37-97 सेंटाना प्रजाति को 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टे की दर पर खरीदते हैं। लेकिन जिन किसानों का आलू थोड़ा छोटा, कम चमकदार या अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतरता, वो कोल्ड स्टोरेज में ही पड़ा रहता है। कोल्ड स्टोरेज मालिक इस आलू को सस्ते दाम पर व्यापारियों को बेचवाने के लिए किसानों के ऊपर दबाव डालते हैं और इस पर एक जो है मोटा कमीशन लेते हैं। कई बार तो किसानों को तो यह भी नहीं बताया जाता कि उनका आलू इस भाव में बिक गया है, पहले से पहले खेल कर देते हैं। किसान साथियों, कीमतों को नियंत्रित करने का खेल कोल्ड स्टोरेज पर होता है। कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी आपस में मिलकर कीमतें कम रखने के लिए पहले से ही तय कर लेते हैं, पहले से ही गुप्त मंत्रणा कर लेते हैं, जिससे वो किसानों को कहते हैं बाजार में मांग कम है, आलू का कुछ नहीं होना है, यूट्यूबर आपको भड़का रहे हैं, जबकि हकीकत में वो निर्यातकों को ऊंचे दाम पर आलू सप्लाई कर रहे होते हैं। इससे उनको मुनाफा बढ़ जाता है, लेकिन किसान को, जो किसान का आलू उनसे खरीदा जा रहा है, उसके कम दाम किसानों को मिलते हैं। इधर निर्यातकों के साथ गुप्त मीटिंगें चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है और गुप्त में सौदे किए जा रहे हैं। निर्यातक कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों के साथ गुप्त सौदे कर रहे हैं। वो चुनिंदा कोल्ड स्टोरेज से ही किसानों के आलू खरीद रहे हैं, जहां उन्हें कमीशन का एक मोटा हिस्सा जो है मिलता है। इससे हमारे छोटे आलू उत्पादक किसानों का आलू जो शायद दूसरे कोल्ड स्टोरेज में रखा है
बिकने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो फिर ऑर्डर सप्लायरों को, निर्यातकों को दे रहे हैं। स्टॉक होल्डिंग और कृत्रिम कमी। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज मालिक व्यापारी मिलकर आलू का स्टॉक होल्ड कर रहे हैं क्योंकि आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है। वो आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं और बता रहे हैं कि यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, आपका आलू इस क्वालिटी का नहीं है, ताकि निर्यात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उसके बाद में जब मंडियों में आलू कम पहुंचेगा तो कीमतें बढ़ेंगी, तो ये बढ़ी हुई कीमतें व्यापारी और निर्यातकों की जेब में न जाकर कोल्ड मालिकों की जेब में आ जाए और ना इस पे किसानों का कोई हक हो। किसानों को ये लोग अक्सर गुमराह करते हैं। कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी किसानों को शुरुआत से ही गलत जानकारी देते हैं, जैसे आपका आलू तो निर्यात हो ही नहीं रहा है, यह निर्यात के लिए फिट ही नहीं है, बाजार में बहुत कम दाम है। इससे किसान मजबूरी में सस्ते दाम पर आलू जो है बेच देते हैं। इधर यूट्यूबर की भूमिका भी सामने स्पष्ट रूप से आ जाती है। इनकी जो रणनीतियां हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं जैसे आलू में कुछ होना नहीं है। डर का बाजार यूट्यूबर्स इस सांठ का अहम हिस्सा होते हैं। वो कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारियों से एक अच्छी खासी मोटी रकम वसूल कर उनके इशारों पर काम करते हैं। जैसे उनके द्वारा भाषा बोली जाती है, आप कोल्ड स्टोर में देखते हो, वैसे ही इनकी भाषा इनकी वीडियो में देखा करो। किसान साथियों, इनकी कुछ रणनीतियां हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इनका पहला आता है डर फैलाना। यूट्यूबर आलू में हसन की बुवाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हसन में आलू की बुवाई इतनी ज्यादा हो रही है कि कीमतें धड़ाम हो जाएंगी, लेकिन किसान साथियों यहां पर हकीकत इसके कोसों दूर है। बेसिर पैर की बातें उड़ाते हैं। हसन में जो कर्नाटक का जिला है, भारी बारिश हो रही है, बुवाई को बर्बाद कर दिया है। जिन्होंने लगाया था उनके बीज खेतों में सड़ गए और कई किसान तो धान, मक्का, आपके अन्य फसलों की ओर बढ़ गए हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर हम कम दाम पर आलू बेचेंगे या आलू उत्पादन करेंगे तो हमारे लिए घाटे का सौदा जो है बन जाएगा। किसान साथियों, यदि अगर हम बात करें, ये लोग किसानों को ढाल बना रहे हैं। यूट्यूबर उन किसानों को सामने ला रहे हैं जिनका आलू अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर ही नहीं रहा है। वो उनको नाराजगी की हवा देकर कहते हैं निर्यात हो रहा है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। इससे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसानों के हक में बोल रहे हैं, किसानों की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो स्टॉकिस्टों और व्यापारियों की भाषा बोल रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। व्यूज और कमाई का खेल। किसान साथियों, यूट्यूबर सनसनीखेज हेडलाइंस बनाते हैं, थंबनेल बना देते हैं, जैसे आलू की कीमतें गिरेंगी या फिर किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये अन्य यूट्यूबर पर कीचड़ उछालते हैं। इसलिए उनके वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो है देखे जाते हैं, उनकी कमाई बढ़ती है। साथ ही वो कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों और स्टॉकिस्टों से भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। अलीगढ़ का यूट्यूबर आप देख रहे हो, वो आड़तियों का प्रमोशन कर रहा है, गलत जानकारियों का प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं। यूट्यूबर बिना तथ्यों की जानकारी के या उनकी जांच किए हुए गलत जानकारियां, गलत एविडेंस फैलाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि आलू में अब कुछ नहीं होना है, निर्यात की खबरें झूठी है। जब निर्यात हो रहा है तो आप किसानों के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे? इससे आप लोगों का मनोबल टूटता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रभाव भी है। किसान साथियों, यहां आप लोगों को यह भी समझना होगा, निर्यात के लिए आलू को कड़े मानकों से गुजरना पड़ता है। आलू की क्वालिटी, आलू की ग्रेडिंग, आलू का साइज, आलू की फ्रेशनेस बहुत महत्वपूर्ण होती है। सादाबाद और खंदौली में कई किसान ऐसी किस्में उगाते हैं जो इन मानकों पर खरी बिल्कुल भी नहीं उतरती हैं। 37-97 की बात कर रहा हूं मैं। और उनका आलू निर्यात के लिए नहीं चुना जाता है और वही आलू फिर सस्ते दामों पर बिकता है। फिर ये कहते हैं भैया निर्यात हो रहा है, हमें फायदा नहीं मिल रहा है, क्वालिटी अपनाओ। हसन में बुआई की चुनौतियां भी बड़े स्तर पर है। हसन में इस समय भारी बारिश ने आलू की बुआई को बड़े स्तर पर प्रभावित जो है कर रखा है। किसान दूसरी फसलों की ओर जो है लगातार बढ़ रहे हैं। इससे इस बार जो पिछली साल 3 लाख कट्टे लगे थे, इस बार वो भी नहीं लग रहे हैं, ऐसी आशंका जो है देखी जा रही है। किसान साथियों, इधर कुछ लोग जो है जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, उन्हें सस्ती दरों पर आलू नहीं मिल रहा है तो वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब किसान साथियों, तरह तरह की बातें करने में बहुत वो होती है, लेकिन मैं आपको कुछ कारण भी बता देता हूं। किसान साथियों, कुछ जो व्यापारियों ने आलू नहीं मिल रहा है तो वो जो भड़क रहे हैं, बोले आलू चांद पे जाएगा। हाँ भाई, चांद पे तो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर में जाके देखो, आलू के वेफर ही जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रचुर मात्रा में जो है
मिनरल्स होते हैं, वहां पर रोटी नहीं खाई जाती है। एस्ट्रोनॉट देखिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो आलू के चिप्स भुजिया ही खाकर जीवन यापन वहां पर करते हैं। स्थानीय बाजार का भी असर है, निर्यात बढ़ने से मंडियों में आपूर्ति लगातार कम हो रही है, लेकिन बड़ी कीमतें व्यापारियों की जेब में किसान साथियों इस समय पर जा रही है। किसान साथियों, सादाबाद और खंदौली आलू दुनिया में जो है नाम कमा रहा है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों की, निर्यातकों और यूट्यूबर्स की मिली भगत के चलते किसानों को सही रेट जो है नहीं मिल पा रहे हैं, किसान निर्यात का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, आप लोग जो है अगर कुछ टिप्स पर नजर डाल लें तो आप जो है आलू के दाम कमा सकते हैं। किसान साथियों, जिस तरीके से हम आपको कोल्ड स्टोरेज से निर्यात की वीडियो दिखा रहे हैं, तो आप उन निर्यातकों से बात करो, डील करो। आप उच्च गुणवत्ता की आलू दिखाओ, उनको 37-97 दिखाओ या कुछ और दिखाओ। यूट्यूबरों से सावधान हो, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय निर्यात हो रहा है उसकी जानकारी डीडी देंगे उप निदेशक उद्यान। बिचौलियों पर भी अंकुश लगना चाहिए, जो आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद कर एक्सपोर्टरों को मोटी रकम पर बेच रहे हैं। तो किसान साथियों, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर आप लोग जो है विचार करना चाहिए। जो निर्यात पर आप जो सवाल उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हो? क्योंकि इसमें तो आप लोगों का भला होने वाला है, और आप लोग यदि ये सोच रहे हो कि मेरा नहीं गया तो किसी का नहीं गया, तो ये आपकी गलत बात है। और दूसरी बात, कई किसान मेरे साथ, कल मैं लगातार एक्सपोर्ट की बातें बता रहा हूं, तो कई सवाल तो बहुत उठते हैं। भाई सवाल तो उठाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ही खरा उतरने वाला आलू जो है विदेशों को एक्सपोर्ट हो रहा है। क्वांटिटी बड़ी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो किसानों को एक्सपोर्टरों से डील करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, किसान उसमें फेल साबित हो रहे हैं। मंडियों में आलू कम पहुंच रहा है, कारण क्या है? कारण है यहां से जो एक्सपोर्टर से व्यापारी मिल गए, कोल्ड मालिक मिल गए, तो वो तो अपना धंधा सेट कर लिए, लेकिन तुमको क्या मिला? इधर कुछ किसान फर्रुखाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद यानी पूर्व उत्तर के, इधर रोहिलखंड के हाइब्रिड आलू उत्पादन कर रहे हैं, लाल, पीला, नीला, S1, S4, जन कौन कौन से C1, C2, और कह रहे हैं कि हमारा आलू विदेशों के क्यों नहीं जा रहा? भाई मेरे, विदेशों को आलू जाता है जिसकी सेल्फ लाइफ बढ़िया होती है। सेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि वो जो है 1 महीने तक जो है सुरक्षित रह सके बिना कूलिंग के। अब जितना भी लाल, पीला, नीला, मंदाकिनी, अफलातून, शक्तिमान और ये बॉर्नविटा टाइप के आलू करोगे तो उससे तो ग्रीसी बनेगा, उससे कुछ नहीं होगा। केमोहन, भाई कई किसान केमोहन करके बैठे हैं, बोले भैया एक्सपोर्ट हो रहा है, केमोहन के दाम इतने कम क्यों हैं? भैया हाइब्रिड आलू है, क्यों कर रहे हो हाइब्रिड? एक तरफ आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी चाहिए, एक तरफ आपको ज्यादा पैदावार भी चाहिए। ज्यादा पैदावार देने वाली प्रजातियां हमेशा आप लोगों के नुकसान का कारण बनती आई हैं, और हर कोल्ड मालिक हो या व्यापारी हो या किसान, यूट्यूबर हो, सब ये कहते हैं इसे बचो, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो। खैर, जब ये 37-97 सेंटेना और सिंदूरी आलू ये विदेशों को एक्सपोर्ट हो जाएगा तो बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का, तो जो हल्के आलू है उसके रेट भी जो है बढ़ जाएंगे। हल्के आलू में 37-97 भी है, चित्तौना सूर्या भी है, आपका हाइब्रिड भी है। आप घबराइए मत, समय आप लोगों के साथ है, लेकिन जिस तरीके से आप घबरा रहे हो, ये घबराहट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सिरदर्दी बन जाएगी, और इस पर कुल मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी ये सब फायदा उठा जाएंगे।